राजनीति में किसका पलड़ा भारी होने लगे और किसके सर से किसका प्रश्रय हटाया जाने लगे, किसका भार बढ़ जाए किसका कद घट जाए, ये पता नहीं है। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जोहार। आप देख रहे हैं आजाद तक। तकनीकी शिक्षा विभाग संभाल रहे आशीष पटेल ने राज्य पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स पर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। बात उत्तर प्रदेश की है। उन्होंने राज्य के सूचना विभाग पर भी आरोप लगाया है कि वह उनके खिलाफ छपरे छपवा रहा है और उनकी छवि को खराब किया जा रहा है। आशीष पटेल ने यह आरोप अपनी पत्नी और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की छोटी बहन पल्लवी पटेल के आरोपों के बाद लगाए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी पार्टी ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था और वे सपा के सिंबल पर ही चुनाव जीतकर आई हैं, यानी वो समाजवादी पार्टी की विधायक है। तब उन्होंने सिराजपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के केशव प्रसाद मौर्य को हराया था। हालांकि अब उनकी पार्टी सपा से गठबंधन टूट गया है। विधायक पल्लवी पटेल ने आशीष पटेल के तकनीकी शिक्षा विभाग में एचओडी की नियुक्तियों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। सवाल है कि पल्लवी पटेल को धरना मास्टर बताने वाले आशीष पटेल अपनी ही सरकार के खिलाफ हमलावर क्यों हैं? क्या अपना दल सोनेलाल का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, या फिर आशीष पटेल और पल्लवी पटेल जैसे नाम एक बड़े गेम में सिर्फ मुहरे बने हुए हैं? पल्लवी पटेल ने शीतकालीन सत्र के दौरान आशीष पटेल पर लगे कथित भ्रष्टाचार के मामले को विधानसभा में भी उठाने की कोशिश की, लेकिन इजाजत नहीं मिलने पर वे धरने पर बैठ गईं। 1 जनवरी को पल्लवी पटेल ने इस मामले को लेकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की थी। उन्होंने पूरे मामले में जांच करार कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जब मामले ने सुर्खियां बटोरी तो मंत्री आशीष ने भी चुप्पी तोड़ी और उन्होंने सार्वजनिक मंच से इस आरोप का जवाब दिया। लखनऊ में गुरुवार को 2 जनवरी को कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आशीष पटेल ने आरोप लगाया कि पल्लवी पटेल में किसी नाचीज खिलौने की तरह चाबी भरी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया एक धरना मास्टर है, उनको प्रायोजित किया जाता है, उनको जब भी मौका मिलता है उन्हें धरने पर बैठा दिया जाता है। विधानसभा बंद होने के बाद एसटीएफ के अधिकारी ने 2 लोगों को उनके साथ बैठने के लिए भेजा। पटेल ने कहा, मैं एसटीएफ को बता देना चाहता हूं, तुम्हारा नाम स्पेशल टास्क फोर्स है तो मेरा नाम आशीष पटेल है। तुम पैर पर गोली मारते हो ना, औकात हो तो मेरे सीने पर गोली मार कर दिखाओ। उन्हें सूचना विभाग पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए 1700 करोड़ रुपए का दुरुपयोग कर राजनीतिक आदमी का मान मर्दन किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर अनुप्रिया पटेल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता, पदाधिकारी या नेता की प्रतिष्ठा पर बात आएगी तो अपना दल चुप नहीं बैठेगा। प्रतिष्ठा के साथ कोई समझौता मेरी पार्टी नहीं करेगी। 2014 के लोकसभा चुनाव में अपना दल ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर से जीत दर्ज की थी। 2 सांसदों के बावजूद उन्हें साल 2016 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री का पद मिला था। 2024 में भी उन्हें मोदी सरकार में जगह दी गई थी। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला बताते हैं कि राज्य में अगर पिछड़ी जातियों की बात की जाए तो यादवों के बाद सबसे बड़ा कुनबा कुर्मियों का है, जिसकी संख्या करीब 7 से 8% है और इनका कई दर्जन सीटों पर प्रभाव है। वो कहते हैं कि अनुप्रिया पटेल कुर्मियों की राजनीति करती हैं और बीजेपी की चुनावी रणनीति में एकदम फिट बैठती हैं। उनका मानना है और उनके पति आशीष पटेल दोनों योगी आदित्यनाथ सरकार से नाराज चल रहे हैं। वो अप्रत्यक्ष रूप से योगी आदित्यनाथ सरकार को टारगेट कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल पहले भी सार्वजनिक तौर पर योगी आदित्यनाथ की आलोचना कर चुकी हैं। उनका आरोप था कि योगी आदित्यनाथ की सरकार अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े लोगों को रोजगार देने के मामले में भेदभाव कर रही है। पत्रकार ब्रजेश बताते हैं कि सोनेलाल पटेल की सारी राजनीतिक विरासत अनुप्रिया पटेल के पास है। उन्हें लगता है कि योगी आदित्यनाथ उनकी बहन पल्लवी पटेल को प्रश्रय दे रहे हैं। अगर पल्लवी पटेल को लाइमलाइट मिलेगी तो राजनीतिक विरासत खिसक सकती है। वो कहते हैं, अगर आशीष पटेल पर भ्रष्टाचार के आरोप पल्लवी की जगह किसी दूसरे व्यक्ति ने लगाए होते तो इतने बवाल नहीं होता। अपना दल जानबूझकर योगी आदित्यनाथ और सरकार पर प्रेशर बनाना चाहते हैं कि पल्लवी से दूर रहें। वहीं दूसरी तरफ वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान इस बात से असहमत नजर आते हैं। वो कहते हैं कि पल्लवी पटेल की इतनी राजनीतिक हैसियत नहीं है कि वो उनकी वजह से आशीष पटेल योगी आदित्यनाथ पर हमलावर हो जाए।
योगी आदित्यनाथ का बीजेपी में रहते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से टकराव रहा है। कई बार उन्होंने बीजेपी के खिलाफ ही उम्मीदवारों को न सिर्फ खड़ा किया है बल्कि उनके लिए प्रचार भी किया है। मगर समय के साथ योगी का रुख नर्म हुआ, लेकिन 2024 में आम चुनाव के नतीजों के बाद एक बार फिर योगी आदित्यनाथ नाराजगी का जिक्र करने लगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी सार्वजनिक तौर पर यह दबाव बार बार बनाते रहे हैं कि दिल्ली वाले योगी आदित्यनाथ की राजनीति को खत्म करना चाहते हैं। ऐसी बात वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान कहते हैं। वो कहते हैं कि मुख्य झगड़ा दिल्ली और लखनऊ के बीच चल रहा है और आशीष पटेल को इस्तेमाल किया जा रहा है, नहीं तो मंत्रिमंडल का कोई सदस्य ऐसी बात नहीं कर सकता। शरद कहते हैं इतना ही नहीं, अधिकारी ठाकुर जात के हैं और योगी आदित्यनाथ पर यह आरोप लगते हैं कि वे ब्राह्मण विरोधी हैं और ठाकुरों के लिए काम करते हैं। अफसरों की जरिए योगी को टारगेट किया जा रहा है। शरद कहते हैं कि आशीष पटेल के जरिए दिल्ली वाले योगी आदित्यनाथ को एंटी ओबीसी दिखाना चाहते हैं ताकि उनका काम आसान हो जाए। सिर्फ आशीष मोहरे हैं क्योंकि लड़ाई अमित शाह नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी के बाद योगी उनकी जगह लें। अपनी किताब योगी आदित्यनाथ रिलीजन पॉलिटिक्स एंड पावर दी अनटोल्ड स्टोरी में शरद प्रधान लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद से वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। दूसरी तरफ प्रधान भी कहते हैं कि पीएम मोदी के बढ़ते कद से स्वयंसेवक संघ भी चिंतित है। ऐसे में योगी को आरएसएस का साथ मिल सकता है और वे इस चुनौती को पार कर सकते हैं। हालांकि हाल के दिनों में आरएसएस के बयान और योगी का काम मेल खाता हुआ नहीं दिखता। ऐसे में ये बहुत ही मुश्किल स्थिति बन गई है। अन्य प्रिया पटेल के पिता सोनेलाल पटेल 1995 में अपना दल का गठन करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार विजय शुक्ला बताते हैं कि सोनेलाल बहुजन समाज पार्टी के बड़े प्रभावशाली नेता थे, लेकिन मायावती से मतभेद के कारण उन्होंने खुद को पार्टी से अलग कर लिया और अपना दल बना लिया। वो कहते हैं कि इसके बाद उन्होंने कई जिले में कुर्मियों को इकट्ठा किया और अपना दल नाम से एक पार्टी बना ली। पिता के रहते अनुप्रिया पटेल पार्टी में सक्रिय नहीं थी, लेकिन साल 2009 में एक हादसे में मौत के बाद उन्होंने पार्टी में कदम रखा और राष्ट्रीय महासचिव बन गई। हालांकि उस वक्त तक पार्टी की कमान उनकी मां कृष्णा पटेल के हाथों में थी। साल 2012 में अनुप्रिया वाराणसी के पास रोहनिया से विधानसभा का चुनाव जीती और 2 साल बाद ही वे मिर्जापुर से सांसद चुनी गई। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जब रोहनिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए तो अनुप्रिया पटेल अपने पति आशीष पटेल को लड़वाना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस चुनाव में उनकी मां कृष्णा पटेल अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन वो हार गई। इस हार का ठिकाना अनुप्रिया पटेल के सिर फोड़ा गया और उन पर आरोप लगाए गए कि उन्होंने चुनाव में अपनी मां का साथ नहीं दिया। कुछ ही महीनों के बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। साल 2016 में अनुप्रिया पटेल ने अपना दल सोनेलाल नाम से अलग पार्टी बनाई। अब की राजनीतिक तस्वीर इसी पार्टी के हक में जाती है। अब अनुप्रिया, आशीष और पल्लवी तीनों राजनीति में हैं। मां कृष्णा नेपथ्य से देखती हैं और राजमाता की भूमिका निभाती है। पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। आशीष पटेल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री हैं और अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री का दर्जा है। देखें आगे राजनीतिक ऊंट किस करोड़ बैठता है। जय हिंद। सियासत कहाँ नहीं है, चौखट से पनघट तक, चाय की अड़ी से बाजार की बैठक तक, अकेली जिंदगी से भीड़ की जमघट तक, हर जगह सियासत और हर किरदार सियासी है। सड़क से संसद तक चहकती सियासत तो कहीं उदासी है। यह सियासत किसी पर हुकूमत चलाती तो किसी के चरणों की दासी है। हम आजाद लोकतंत्र की इस श्रृंखला सियासत की बदकही में सुनेंगे सियासत के सतरंगी किरदारों के अतरंगी किस्से।